दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के साथ ताल से ताल ठोककर फांसी देने की बात कह रहे हैं। जी हां, फांसी देने की बात कह रहे हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी है कि वो कह रहे हैं कि हमें हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी की फिरकी ले ली है क्या मोहन भागवत जी ने? मोहन भागवत जी के बयान पर हैरानी इसलिए भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि जब गोडसे के अनुयायी गांधी जी वाला अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं ना, तो हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है। आरएसएस प्रमुख का चौंकाने वाला बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से पीएम पद को तार तार कर गए, शर्मसार बयान उन्होंने दिया है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाजपा जिस वैचारिक संगठन के नक्शे कदम पर चलती है, उसी संगठन के प्रमुख बहुत शांति प्रिय बातें करने लगे हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर मोहन भागवत का बयान सामने आया है। दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ मारने काटने जैसे बयान देने वाले आरएसएस के लोगों को झटका तो लगा होगा, क्योंकि उनके चीफ ने इजराइल हमास युद्ध को रोकने की अपील कर दी है, इजराइल का समर्थन नहीं किया है। ऊपर से वो गोडसे समर्थक जो अब तक गांधी जी को भी नहीं छोड़ रहे थे, अब उनको भी सबक मिल गया होगा, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया में जिन दो जगहों पर युद्ध हो रहा है उसे अहिंसा से खत्म किया जा सकता है। आगे मोहन भागवत ये भी कहते हैं दोस्तों कि सिर्फ साहसी लोग ही अहिंसा को चुनते हैं, क्योंकि उसके लिए ना बहुत ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। महात्मा गांधी जी में बहुत हिम्मत थी, बहुत ताकत थी, इसलिए आज लोग गांधी जी को देश के लिए लड़ने वाले एक अहिंसावादी योद्धा के तौर पर जानते हैं, एक अहिंसावादी हमारे फ्रीडम फाइटर, जबकि गोडसे को सिर्फ और सिर्फ एक हत्यारे के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि जो साहसी नहीं है वो अहिंसा को नहीं चुनते, तो क्या अहिंसा को न चुनने वालों में पीएम मोदी का भी नाम शामिल होगा? क्या उनका भी नाम शामिल होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। यहां मोदी जी का वीडियो नहीं दिखाएंगे दोस्तों आपको, मगर इतना जरूर बता देते हैं कि मोदी जी ने भाषण जो है राजस्थान में दिया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देकर आए और कह रहे हैं कि इस तरीके से बटन दबाना, इस तरह से बटन दबाना कि सीधे तौर पर उनको फांसी दे रहे हो, उनको सजा दे रहे हो। आपको याद होगा दोस्तों, इसी तरीके का कुछ बयान जो है ये कुछ सालों पहले दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही। इन्होंने तो कपड़ों से पहचान करना बताया था, और इनके जो दूसरे दिग्गज नेता हैं उन्होंने कहा था कि बटन इतना दबाना कि करंट जो है वो जाकर शाहीन बाग में लगे। तो अब बताइए आप मुझे कि इस सिचुएशन में क्या अहिंसावादी की बातें करना, अहिंसावाद की बातें करना ये शोभा देता है आरएसएस प्रमुख को? और आरएसएस प्रमुख को शोभा ये कैसे दे सकता है भला, जब उनके तमाम जितने भी समर्थक हैं, जितने संगठन हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं, वो दिन रात तो जहर उगलते हैं, दिन रात ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जिससे हिंसा होना लाजमी है, हिंसा हो ही जाए, अगले पल हिंसा हो जाए, ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं। तो क्या मोहन भागवत जी का बयान अपने ही समर्थकों के लिए था या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था, जो कि मंच से खड़े होकर मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करने के लिए कर रहे हैं? किसके लिए था ये बयान? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बयान देने से पहले शायद आप ना सोचते हो, लेकिन बयान देने के बाद कहीं ना कहीं आपके बयान को आप ही के करीबी झुठला देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने झुठला दिया है। आपने कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री को यह बोलते हुए सुना है दोस्तों कि बटन ऐसे दबाना कि सामने वाली विपक्षी पार्टी को आप फांसी दे रहे हो? फांसी देना ये कोई हमारे देश में कानून के मुताबिक सही है? फांसी कब दी जाती है? एक अपराधी को फांसी दी जाती है। क्या जनता विपक्ष को अपराधी मान रही है कि उसको फांसी देगी? प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं? अगर यही बयान विपक्ष के किसी नेता ने दे दिया होता, फर्ज कीजिए राहुल गांधी ने दे दिया होता, तो बवाल मच गया होता, बवाल मच गया होता दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने इसको ऐसा भुनाया होता कि समझिए सारा कर्मकांड कांग्रेस ने ही किया है या विपक्षी पार्टियों ने ही किया है, सिर्फ और सिर्फ दूध की धुली भारतीय जनता पार्टी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।